back to Vidya Mind students. This is Shagun, your maths educator, and today we are continuing chapter number 4 of class 6 mathematics. चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन. तो आज की क्लास में हम एक नया वे ऑफ प्रेजेंटेशन समझने वाले हैं डेटा का, दैट विल बी पिक्टोग्राफ. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट होगी. हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्टोग्राफ्स. ठीक है, तो एक्साइटेड हो जाइए पिक्टोग्राफ के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए. चलिए देखते हैं पिक्टोग्राफ्स है क्या. रिप्रेजेंटिंग डेटा थ्रू पिक्चर्स एंड सिंबल्स. जैसे कि हमें समझ आ रहा है पिक्टोग्राफ में जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, पिक्टो, विच मीन्स पिक्चर्स. तो पिक्चर्स एंड सिंबल्स की हेल्प से हम डेटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. जब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था तो हमने वर्टिकल बार्स बनाए थे, राइट. जब हमने 4 वर्टिकल लाइंस एंड देन एक डायगोनल का हम पेयर बनाते थे, तो वो क्या थे हमारे टेलीमार्क्स. आज हम सीखेंगे कैसे हम पिक्चर्स एंड सिंबल्स को यूज करके डेटा को प्रेजेंट करते हैं. चलिए, व्हाट इज अ पिक्टोग्राफ? डेफिनेशन: अ पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स. ठीक है, सिर्फ नंबर्स की हेल्प से, इंस्टेड ऑफ जस्ट नंबर्स, सिर्फ नंबर्स की हेल्प से ना यूज करके, हम सिर्फ नंबर्स को ना यूज करके हम पिक्चर्स और सिंबल्स को यूज कर रहे हैं. ठीक है, ईच पिक्चर स्टैंड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स. तो हर एक पिक्चर कुछ एक फिक्स्ड आइटम्स को क्या करेगी, प्रेजेंट. जैसे अगर मैं बोलूं एक बैट है तो ये एक रन को प्रेजेंट करता है, या मैं इसे बोलती हूँ एक बैट 5 रन प्रेजेंट कर सकते हैं, या ये एक बैट 10 रन प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ भी, एक सिंबल कुछ भी हो सकता है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक होम का सिंबल एक घर प्रेजेंट करता है मेरी स्ट्रीट में, तो ऐसे मेरी स्ट्रीट में कितने घर आएंगे, कितने हाउसेस होंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको इन सिंबल्स की हेल्प से प्रेजेंट कर सकती हूँ. देन सी इट इन एक्शन. कैसे? अब देखो, बुक्स बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी. हम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो बुक्स बोरो करते हैं, हमें बुक्स चाहिए होती हैं. तो यहाँ पे दिया है एक बुक का सिंबल 2 बुक्स डिनोट करता है. तो मार्च, अप्रैल एंड मई में कितनी बुक्स जो है वो बोरो की गई लाइब्रेरी से. देखो, मार्च में 1 2 3 4 बुक के सिंबल का मतलब क्या है, एक का मतलब 2, तो 2 2 2 2 कितने हो गए, 2 4 6 8. ऐसे ही यहाँ पे 2 2 2 कितने हो गए, 2 + 2 + 2 6. ऐसे ही 2 2 2 2 2 मतलब 10. तो मार्च में 8 बुक्स बोरो हुई, अप्रैल में 6, मई में 10. क्लियर? देखो, हाउ टू रीड, अब इसे रीड कैसे करेंगे, सिंपली काउंट सिंबल्स एंड मल्टीप्लाई बाय द स्केल. स्केल क्या है कि जो एक बुक है, एक सिंबल जो है वो कितनी बुक्स को, कितने यूनिट्स को डिनोट करता है. ठीक है, सो आप देख सकते हो मार्च में 4 × 2 8, अप्रैल में 3 × 2 6 एंड मई में 5 × 2 10. ठीक है, सिंपल, जितने सिंबल्स बने हैं एंड जो उसका स्केल है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. फ्रीक्वेंसी मतलब वो डेटा कितनी बार अकर हुआ है. चलो नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ पिक्टोग्राफ. ये वही वाला ग्राफ है अभी जो हमने पीछे बनाया था. एवरी पिक्चर हैज 3 पार्ट्स. सबसे पहले उसका टाइटल टेल्स व्हाट द डेटा इज अबाउट. ये डेटा क्या प्रेजेंट क्या कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बता रहा है हमें कि बुक्स बोरो की गई है एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में हर मंथ में कितनी. ठीक है, देन सिंबल्स, पिक्चर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट आइटम. जैसे ये क्या डिनोट करता है, ये एक बुक डिनोट करता है. देन की या स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी आइटम्स ईच सिंबल स्टैंड फॉर. एक सिंबल कितनी आइटम्स डिनोट करता है. जैसे ये एक बुक तो डिनोट कर रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी कितनी डिनोट कर रहा है, 2. तो स्केल क्या हुआ, 1 सिंबल ऑफ बुक इज प्रेजेंटिंग 2 बुक्स. इसीलिए ये ईच यूनिट का मतलब क्या है, 2. ठीक है, ये ईच सिंबल क्या प्रेजेंट कर रहा है, 2 बुक्स. तो ये सब 2 2 2 2 डिनोट करेंगी. देन व्हाई यूज पिक्टोग्राफ्स. डेटा बिकम्स इजी टू कंपेयर एट अ ग्लांस. अब देखो, पिक्चर्स की हेल्प से ना डेटा समझ पाना बहुत इजी हो जाता है. जस्ट काउंट द पिक्चर्स. इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है. ये ज्यादा हो गया तो मैक्स हो गया मई में, और मिनिमम बोलूं तो किस में होगा, अप्रैल में, क्योंकि इसमें सबसे कम पिक्चर्स हैं. सो की पॉइंट्स, a pictograph uses pictures to show data. It always needs a title, a symbol and a key scale. Count simply pictures and multiply it by scale to get the total items or total frequencies. Clear?
अब बेटर समझ आएगा जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें दिया हुआ है सपोज स्कूल के बच्चे हैं, वो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं घर से स्कूल जाने के लिए। जैसे कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कार में आते हैं, कुछ पब्लिक बस में आते हैं, कोई स्कूल की बस में आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ वॉक करते हुए आते हैं। ठीक है, एंड उनके आगे क्या दिया हुआ है, ये स्माइली इमेज दी हुई है। आप देखो यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, ये हमारी आइटम्स के लिए कॉलम का डेटा है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड उसके बाद हमें बताया गया कि ये ईच सिंबल क्या डिनोट करता है, वन स्टूडेंट। ठीक है, रिमेंबर हियर वन यूनिट ऑफ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट। स्केल मिल गया हमें, क्या स्केल है, स्केल इज इक्वल्स टू वन स्माइली इक्वल्स टू वन स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो देखते हैं। The above picture helps us understand at a glance the different modes of travel used by students. हमें एक सिंगल ग्लांस में पता लग रहा है कि कौन सा मोड सबसे ज्यादा यूज होता है, कौन सा कम, है ना। यही खासियत है पिक्टोग्राफ की, आपके लिए अंडरस्टैंड करना डेटा को, या आपके पास जो टेबल गिवन है उसे इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। Based on the picture, let us answer the following questions. Which mode of travel is used by most number of students? बता सकते हो सबसे ज्यादा पिक्चर्स जिसमें क्या आएगा, स्कूल बस। एंड अगर मैं पूछूं कितने बच्चों ने किया स्कूल बस से ट्रैवल, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एंड क्योंकि एक पिक्चर एक सिंबल एक ही स्टूडेंट को डिनोट करता है, तो हम उसे 11 into 1 या एज इट इज 11 स्टूडेंट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लीस्ट सबसे कम किस में है, साइकिल में, ओनली 3, तो ये आ जाएगा साइकिल। एंड अब मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर 2 होता, एक सिंबल 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते। 5 होता तो मल्टीप्लाई बाय 5 करते। यहाँ 1 है तो सिंपल एज इट इज लिख दो या 1 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, सो स्कूल बस इज यूज्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 एंड साइकिल इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 3। क्लियर, इजी, सिंपल। क्या करना है, जो गिवन हमें डेटा है उसे ऑब्जर्व करना है। आप चाहो तो यहाँ पे सबके आंसर्स पहले खुद से निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर दे दो। जैसे फर्स्ट में है 4, नेक्स्ट में है 5, फिर 11, फिर 3, देन यहाँ पे 7। ठीक है, आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो एंड उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, सिंपल है। या डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है खाली उसी के लिए कैलकुलेट कर लो। नाउ लार्जर स्केल्स एंड हाफ सिंबल्स इन पिक्टोग्राफ। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम लार्जर स्केल्स को यूज कर सकते हैं एंड हाफ सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। लार्जर स्केल्स मतलब जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा, एक बुक का सिंबल 2 बुक्स को एक्चुअल में डिनोट कर रहा था, 2 यूनिट्स को, है ना। एंड देन अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम उन्हीं स्केल्स को और बढ़ा दे सकते हैं, या हम हाफ सिंबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, नंद किशोर स्लीप सर्वे। उसमें उसने क्या किया, उसने अपने मिडिल स्कूल जो उसके क्लास के बच्चे थे उनसे पूछा कि वो कितना कितना टाइम सो पाते हैं, क्या उनको 9 आवर्स की स्लीप मिल पाती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उसे जो रिस्पॉन्स मिला, ऑलवेज ऐसे बच्चे जो हमेशा 9 घंटे या उससे ज्यादा सो पाते हैं, तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिंबल। अब स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन है कि एक सिंबल 10 स्टूडेंट्स को डिनोट करता है, एक सिंबल 10 स्टूडेंट्स को डिनोट करता है, तो ये 5 सिंबल का मतलब हुआ 5 into 10 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, देन समटाइम्स वाले हैं यहाँ पे 1 2 और ये हाफ। तो अब मैं क्या करूंगी, 2 into 10 प्लस 1 नहीं है यहाँ पे, अब ये होगा हाफ इंटू 10, ये हाफ अलग से हो जाएगा, तो ये 2 into 10 तो हुआ 20 एंड हाफ इंटू 10 ये कितना हो जाएगा 5, तो 20 + 5 25। ठीक है, एंड नेवर ऐसे बच्चे जो कभी भी 9 घंटे नहीं सो पाते, वो कितने हैं, 4 into 10 40। ठीक है, तो हाफ सिंबल का कॉन्सेप्ट समझे, हाफ मतलब जितना भी वो स्केल डिनोट करता है सिंबल, उसका आधा कर दो। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द पिक्टोग्राफ। अब हमें इसी ग्राफ को यूज करके आंसर करना है क्वेश्चन का। व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स। हमेशा ऑलवेज वालों का पूछा है, जो 9 घंटे तो सोते ही सोते हैं, तो वो कितने हैं 50। तो हमें कैसे मिला 5 into 10 50। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स, अब ये समटाइम्स वाला डेटा,
समटाइम्स स्लेप्ट एट लीस्ट 9 hours एट नाइट, तो ये हो गया 25। कैसे मिला हमें ये? 2 बच्चे तो फुल थे तो वो हुआ 20 प्लस एक बच्चा आधा था, मतलब एक जो सिंबल है वो हाफ है, बच्चा आधा नहीं होता, ठीक है। एक सिंबल हाफ था तो उसका मतलब वो हाफ ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करेगा 5, विच मीन्स 20 प्लस 5 25, ठीक है। देन नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 hours? ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 hours मतलब नेवर 9 hours हो गया उनका, ठीक है। तो हमें कैसे मिला? 4 into 10 40। एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर। ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 hours मतलब उनको 9 hours की स्लीप नहीं मिल रही। ऑलवेज लेस देन 9 मतलब नेवर 9 और मोर देन 9, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट हाफ ऑफ पिक्चर का क्या दिया यहाँ पे, व्हेन डेटा इजंट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ द स्केल, मतलब 10 चिल्ड्रन का मैंने स्केल लिया है तो अब डेटा कैसा होना चाहिए? परफेक्ट मल्टीपल में, जैसे 50, 60, 70, 10, 100, 120, ये सब तो 10 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन अगर मल्टीपल्स नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी यूज हाफ द सिंबल, जो भी सिंबल है उसका हाफ कर दो, हाफ द स्केल वैल्यू, मतलब फुल का मतलब अगर 10 है तो हाफ का मतलब उसका आधा, 10/2 का हाफ 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी को यूज करके हमने अपना जो डेटा है उसे कैलकुलेट किया, जो फ्रीक्वेंसी है उसे कैलकुलेट किया। क्लियर? देखो लार्ज स्केल्स, अब इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 50, 25, 40 एंड यहाँ पे हमने निकाला ऑलवेज स्लेप्ट 9 plus hours, 5 into 10 50, समटाइम्स स्लेप्ट 9 plus hours, तो ये आ गया 25 चिल्ड्रन, एंड नेवर मतलब ऑलवेज स्लेप्ट 9 hours से कम, लेस देन 9 hours, तो ये आ गया 4 into 10 40 चिल्ड्रन, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट व्हाई यूज अ लार्जर स्केल, हमने 10 ही क्यों लिया? हम 50 के लिए क्या 1 नहीं ले सकते थे? अगर मैं 1 यूनिट लेती, स्केल 1 सिंबल इज इक्वल टू 1 चिल्ड्रन लेती, मुझे 50 तक बनाना पड़ता, ऐसे 50 बच्चे बनाने पड़ते मुझे, तो डेटा सोचो कितना लंबा चला जाता टेबल में, ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज मैं 10 की जगह 2 ले लेती तो क्या होता? 2 करके मुझे बनाना पड़ता, तो भी मुझे 25 सिंबल्स बनाने पड़ते अगर मैं 2 भी लेती तो भी। अगर मैं 5 लेती तो मुझे कम से कम कितने 10 बनाने पड़ते, ठीक है। बट उससे बेटर क्या होता कि यहाँ 25 के लिए मुझे हाफ सिंबल नहीं लेने पड़ते, 1 2 3 4 5, और 5 सिंबल से मैं 25 बता सकती थी, ऊपर मुझे 10 लेने पड़ते, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये और 5 ये, अब मिला के हो जाएंगे 50 अगर मैंने स्केल लिया होता किसका? 5 का, ठीक है। So when data is large, using scale 1 means drawing too many symbols. Showing 50 children would need 50 pictures. और ये कैसा हो जाएगा? Impractical हो जाएगा, उससे टेबल भी हमारा बहुत weird लगने लग जाएगा, ठीक है। 50 symbols बनाना easy थोड़ी है, फिर तो presentation कितना टफ हो जाएगा। So scale 1 is equal to 50 children, 50 symbols ये नहीं लेना हमने लिया scale is equal to 10, so that 50 children just 5 symbols, ठीक है। So मैथ टॉक, व्हाट इफ देयर वर 33 और 27 चिल्ड्रन। अब ये क्वेश्चन है, अगर सपोज 33 या 27 चिल्ड्रन होते और मैंने स्केल लिया होता कितना? बोलो 10 का, तो दिक्कत होती। तो अब ऐसे केस में क्या करना है? हमें ऐसा स्केल लेना है जो मैक्सिमम डेटा का जो है उसका वो क्या हो? मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल। जैसे ये सब अगर 5 के मल्टीपल है तो मैं 5 ही लूंगी हमारा क्या स्केल। अब जैसे 27 और 33 होता मेरा डेटा, तो मैं 5 या 10 ना लेके मैं क्या लेती? 3 लेती अपना स्केल। सो विथ स्केल 10 वी कांट शो 3 और 7 एक्यूरेटली, ठीक है। सो वी विल चूज आवर स्केल केयरफुली। क्या कोशिश करनी है? जो भी हमारा डेटा है कोशिश करो, चेक करो कि वो किसके मल्टीपल्स हैं, एंड वो ले लो अपना स्केल। सो की पॉइंट, व्हेन स्केल इज 10 फुल सिंबल इज इक्वल टू 10, व्हेन हाफ सिंबल 5, जब हमें डेटा प्रेजेंट करना हो हाफ के लिए, half symbol only works when their data is an exact multiple of half the scale. अच्छा ये 25 के लिए तो काम करेगा, 27 के लिए काम नहीं करेगा, ऐसे ही 40 के लिए काम करेगा, 42 के लिए काम नहीं करेगा। एग्जैक्ट हाफ होना चाहिए, 25 35 कर सकता है, ठीक है, हाफ पे काम करेगा एग्जैक्ट, लेकिन ऐसे 33 27 पे काम नहीं करेगा। समझ गए? चलो की प्रॉपर्टीज ऑफ पिक्टोग्राफ अब समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीख लिया इसमें। सबसे पहले विजुअल एंड सजेस्टिव। पिक्टोग्राफ्स रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
मेकिंग डेटा विजुअल, एंगेजिंग एंड इजी टू ग्रास्प एट अ ग्लांस। देखते ही पता लग जाता है कौन सा ज्यादा कौन सा कम, तो इजी है पिक्टोग्राफ से पढ़ना। क्विक अंडरस्टैंडिंग, हेल्प आंसर क्वेश्चंस एंड मेक इन्फ्लुएंसेस क्विकली। बहुत जल्दी देखते ही हमें पता लग जाता है कि क्या आंसर होने वाला है किस क्वेश्चन का, क्योंकि पिक्चर्स को काउंट करना इजी है। देन शो फ्रीक्वेंसीज, by reading a pictograph we can quickly understand and compare the frequency of different categories। कैसे निकाला था हमने? symbol into scale, क्या मिल गया हमें? frequency। ठीक है। then flexible arrangement, हम उसे horizontally and vertically दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको सिखाऊंगी कि पिक्टोग्राफ बनाते कैसे है तो हम सीखेंगे हम उसे ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, एक तरीका तो ये, और दूसरा मैं उसे वर्टिकली भी बना सकती हूँ। तो किसी भी तरीके से आप बना लो, तो फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट मिल जाता है हमें। देन स्केल की रिक्वायर्ड, हमें बस देखना है कि स्केल या जो हम की लेते हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने लिया 1 एप्पल और 5 मैंगोस, तो इट शोज व्हाट ईच सिंबल रिप्रेजेंट। इट कैन बी 1 और मेनी यूनिट्स, एक या एक से ज्यादा भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो यूनिट्स हैं वो क्या है, डेटा ज्यादा प्रेजेंट करना है या छोटा। देन चैलेंजेस, harder when data is large or frequencies aren't exact multiples of the scale। जैसे मैं सपोज मुझे डेटा कुछ ऐसा मिल गया 100, 120, 136, 178। अब मैं कोई छोटा नंबर भी नहीं ले सकती और मैं 10 भी नहीं ले सकती। छोटा नंबर लूंगी तो मैं कितने सारे सिंबल्स बनाऊंगी, एंड अगर मैं 10 ले लेती हूँ तो मेरे पास 136 या 178 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में पिक्टोग्राफ की लिमिटेशन आ जाती है कि उसको ड्रॉ करना एग्जैक्ट डेटा प्रेजेंट नहीं कर पाता। सो रिमेंबर, अ पिक्टोग्राफ ऑलवेज नीड्स अ टाइटल, की स्केल एंड कंसिस्टेंट सिंबल, जो सिंबल पूरे में चलेगा। चूज अ स्केल दैट डिवाइड्स ऑल डेटा वैल्यूज इवनली, जीसीडी। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। यूज हाफ सिंबल व्हेन नीडेड बट ओनली व्हेन डेटा इज एग्जैक्ट हाफ ऑफ द स्केल, ठीक है। क्या करना है हमें? सबसे पहले देखो कि जो आपको डेटा दिया है, सपोज अगर वो ऐसा है 55, 60, 75, 20, 45, 90, अगर ऐसा डेटा है तो आप कोशिश करो कि उसको 5-5 के गैप में ले लो, ठीक है। और भी क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं इसका डेटा में थोड़ा सा चेंज करूं, ये मैंने ले लिया 15, अब देखो ये सारे 15 के मल्टीपल्स हैं, मतलब इसका 15 क्या हो जाएगा? कॉमन डिवाइजर, ठीक है। जीसीडी इसका हो जाएगा 15, या मैं एचसीएफ बोल सकती हूँ, तो मैं स्केल क्या ले लूंगी? 15। तो स्केल कैसे लेना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके लिए ग्राफ बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम पिक्टोग्राफ्स को खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। इस क्लास के लिए इतना ही। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो बुक में से क्वेश्चंस की। विद्यामाइन ऐप पे जाओ, वहां पे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग विद्यामाइन। थैंक यू।